वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जी हाँ, ऐसे ही परिंदे उन्होंने अपनी राजनीतिक वर्चस्व से, राजनीतिक वजूद से भोपाल जैसे शहर में एक ऐसा पद लेकर वो आए हैं जिसके माध्यम से वे जनता की सेवा कर सकें। आज टुडे एमपी एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, जिन्हें कि सांसद प्रज्ञा सिंह ने सांसद प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, और वो भी एक ऐसी जगह जहां केवल मानव सेवा होती है, यानी कि एम्स में। तो एम्स के सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार जी जैन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कहीं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी सांसद प्रज्ञा सिंह जी ने आपके लिए अपना प्रतिनिधि चुना, तो ऐसी क्या उन्होंने आप में खास बात देखी? नहीं, देखिए, इसमें है ना, अब राजनीतिक बैकग्राउंड और ख़ास बात दोनों एक चीज़ें हैं जो डे टू डे वर्किंग से आपके निखर के सामने आती हैं। बैकग्राउंड राजनीतिक है, राजनीति कहाँ होती है, इसका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है। राजनीति किसे बोलेंगे? अगर छोटी छोटी दैनिक क्रियाओं में, दैनिक व्यवस्थाओं में आप अपना सहयोग देते हैं और एक समूह के रूप में आप अगर अपनी बात रख पाने में, सिस्टम को ठीक कर पाने में या सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश जब आप करते हैं और सक्षम होते हैं, उसे आप राजनीति ही मानते हैं। बहुत लोगों के समूह में, बहुत लोगों के विचारों में अपने विचार रख पाना और अपने एक ऐसे विचार जिससे समाज का भला हो, लोगों का भला हो, लोगों को सहायता मिले, ऐसे विचारों को सही समझाना, उसे राजनीति बोलते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है वीरेंद्र जी कि सांसद प्रज्ञा सिंह जी एक बहुत ही वाकपटु साध्वी हैं और उनसे किसी की आमतौर पर पटती नहीं है, लेकिन ऐसा क्या आप में उन्होंने खास देखा कि अपना प्रतिनिधि चुनना उन्होंने आपको पसंद किया? नहीं, ये आपका प्रश्न बड़ा, मैं क्या बोलूँ, जैसे पटती नहीं है, ये अगर शब्दों को लेके चलें, वो एक शुद्ध मानव है, शुद्ध हिंदुत्व का एक चेहरा है। उस चेहरे को आप उनके अंदर क्या देखते हैं? वो इधर से सिर्फ करने वाली पॉलिटिक्स, दिखाने वाली पॉलिटिक्स नहीं है उनके अंदर। वो एक राजनीति जीवन से एक साधु हैं। साधु में एक मानव हित की भावना रहती है, समाज कल्याण की भावना रहती है, और साथ में एक सच्चे देश प्रेमी है। तो सच्चा देश प्रेमी होगा, देश प्रेमियों के प्रति, राष्ट्रभक्तों के प्रति सम्मान सूचक श्रद्धा हमेशा रखेगा और सच्चा शब्द ही यूज करेगा। किसी पट्टी वट का आपने यूज किया तो ये शब्द जब भी रहे हैं तो उनकी जिनके प्रति श्रद्धा है उनको अपमान सूचक शब्दों से जब भी दृष्टिगत किया गया, उन्होंने उसका विरोध किया। और मैं समझता हूँ हर जीवित व्यक्ति को अपनी सोच और हर गलत का विरोध करने की इतनी शक्ति तो होना चाहिए, वही जीवित है। क्या आप मानते हैं कि साध्वी जी मध्य प्रदेश की आने वाली मुख्यमंत्री हैं? नहीं, मैं इस बारे में मैं कुछ भी ना अपना व्यक्तित्व दूंगा, ना मैं कुछ सोच सकता, ना मैं सोचता। तो वीरेंद्र जी, आपका राजनीतिक जीवन या आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा? आप किन किन पदों पर रहे, किस तरीके से आपने इस दायित्व को आपने निभाया है, और किन किन पदों पर रहकर आपने क्या क्या काम किए हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। देखिए, जब मैं अपना स्टडी कर रहा था, छात्र जीवन से ही मेरा रुझान चीज़ों को सुधारने में था। जब कभी भी ऐसे अपने जीवन की सरल राह में कोई अवरोध उत्पन्न होते हैं, उन अवरोधों को दूर करते हुए आगे बढ़ना मेरा काम है। छोटी चीज़ से लो, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर को हटा के आगे बढ़ूंगा, पत्थर को नाक के आगे मैं नहीं जाऊंगा। कॉमन बॉडी से, मोहल्ला सुधार समिति जैसे मान लें इसको, या उनकी शक्ति से उस संगठन के एक अच्छी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। आपने जो बताया कि आपने एक मोहल्ला सुधार समिति बनाई और भी चीज़ें बनाई, तो इनके माध्यम से आपको कुछ लगा कि कुछ परिवर्तन हो रहा है? देखिए, जब भी कभी आप जागरूकता के स्वरूप काम करेंगे, जागरूकता लेके आएंगे समाज में, एक विचार को लेके आप स्पष्ट विचार जो सबके हित में होगा रखेंगे, तो स्वयं के हितों के विचार मिटते जाएंगे। ये बड़ी अच्छी सी एक परिपथि है। वीरेंद्र जी, वर्तमान में जो पत्रकारिता चल रही है, वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत सारे हो गए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये क्या सही भूमिका निभा पा रही है वर्तमान में प्रजातांत्रिक इस समाज में? मैं ज़्यादा क्या बोलूँ इस पर, लिखिए मैं दो शब्दों ख़त्म करता हूँ। अंकुश हर जगह जरूरी है, शिष्टाचारता में, समाज व्यवस्था में और खुद के ऊपर भी।
ऐसी जानकारी मिली है हमारे लिए टुडे एमपी एक्सप्रेस के लिए कि आप भी आगे आने वाले समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी शायद अपना भाग आजमाना चाह रहे हैं, तो ये सही है क्या? मैं समाज सुधार के क्षेत्र में हमेशा हर पग पर आगे रहूँगा। अच्छा, आपसे लास्ट प्रश्न और साध्वी जी ने एक अखाड़े का एक मतलब निर्माण किया है, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आखिर वो है क्या? देखिए, संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, राष्ट्र धर्म, इनकी रक्षा के लिए सनातन संस्कृति की आज फिर से पुनर्जागृत करने की हमारी सनातन संस्कृति हमेशा से जागृत रही है। वक्त वक्त पर युवाओं को, नई जनरेशन को उसकी याद दिलाने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता थी, शायद उसकी नींव पड़ रही है और मैं अपना जीवन इसके लिए हमेशा ही समर्पित रखूँगा, क्योंकि मेरे आगे की जनरेशन अगर मेरे संस्कारों को याद कर पाए, हम हिंदू संस्कृति को हमेशा अपने दिमाग में रख पाए, तो मैं समझता हूँ ये ऐसे काम में आगे आना चाहिए। क्योंकि मेरा बड़ा सफल ही व्यापारिक जीवन रहा, सफल ही पारिवारिक जीवन रहा, तो साथ में समझता हूँ समाज के लिए मुझे आगे कुछ करना चाहिए। आप भोपाल वासियों के लिए और प्रदेश वासियों के लिए कोई संदेश ऐसा देना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, कृपया देने की कृपा करें। हर व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे, उसके जीवन को 4 भागों में बांटना नहीं है, और ऑलरेडी पहले से हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे अध्यात्म में लिखा हुआ है, उसके अनुरूप अपना जीवन जिए। अगर आपका बाल्यकाल, युवावस्था पूर्ण होने के बाद में पारिवारिक अवस्था पूरी करते हुए, सफल पूरे करते हुए, अपने दायित्व निभाते हुए फिर समाज के लिए भी समय निकालें। हमें अपना समय मूलभूत आवश्यकता हमारी धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और इन सब में भी देना चाहिए, और इसी पथ पर हम आगे अपने, शायद मेरा जीवन काल 50 के बाद उस एज में बढ़ेगा और मैं उस तक जाऊँगा। धर्म रक्षा और देश की रक्षा के लिए हमारा जीवन समर्पित हो, ऐसी भावनाएं हैं वीरेंद्र जी की। वीरेंद्र जी आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बात की, बहुत सारी चर्चाएं की, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।